जी मैम, आरबीआर का जो आप दिन प्रतिदिन आए साल बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दे रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? और आज जो आपके स्कूल के 9 बच्चे जो सेलेक्ट हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, दिन रात के हमारे स्टाफ की जो मेहनत है, चाहे तो लॉकडाउन रहा हो, उसमें भी जिस समर्पण भाव से जो मेहनत की है, उसका तो मेन कारण यही है। और ये तो जो था अभी का जो एग्ज़ाम है वो फिजिकल एग्ज़ाम था। फिजिकल जो टेस्ट था, लगभग 3,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। फिजिकल टेस्ट मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय में, उसमें से मात्र 300 बच्चे सेलेक्ट किए हैं। तो ये वो बच्चे हैं जिसमें हमारे 9 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। 3000 में से 300 बच्चे लेने थे, जिसमें से 9 बच्चे सिर्फ आरबीआर स्कूल के सिलेक्ट हुए हैं। जी सर। इनका श्रेय किनको जाते हैं मैम? सर, इनका श्रेय हमारी पूरी समर्पण भाव से लगी हुई टीम को जाता है। अभिभावक भी आए हैं, जैसे कि आज आपके यहाँ पे इस बच्चों को सम्मानित किया है इसमें। जी। तो मैं अभिभावकों से पूछना चाहूँगा, सर आपसे पूछना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा, पहले तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद कि बच्चों पर इतना अच्छी मेहनत कर रही हैं। और मनोज सर का भी बहुत धन्यवाद जो बच्चों को अच्छी तरह से हैंडल करते हैं। जी हमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे 9 के 9 बच्चों का सिलेक्शन हुआ फिजिकल टेस्ट। मनोज जी, जैसे कि आप काफ़ी समय से स्कूल से संस्था से जुड़े हुए हैं। यस सर। और आप रिजल्ट लेके आ रहे हैं अच्छा बच्चों को, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि बच्चों के साथ साथ हम वैसे ही मेहनत करते रहते हैं जैसे बच्चे आगे निकलते रहते हैं। जिस प्रकार से शिक्षा की बात की जाए, हाँ सर। आज का जो युवा है वो देखने को मिलता है कि बहुत से युवा ऐसे हैं, सारे युवा नहीं हैं लेकिन बहुत से युवा ऐसे हैं जो मार्गदर्शन से भटके हुए हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं और अच्छे कार्यों की बजाय वो गलत कार्य कर रहे हैं। उन युवाओं को आरबीआर परिवार की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको ये संदेश देता हूँ कि आरबीआर स्कूल में जुड़े और आरबीआर शिक्षक बनेंगे। जिस तरह हमारे संदीप जी ने आपसे सवाल किया कि जो युवा भटके हुए हैं उनके लिए आरबीआर स्कूल क्या संदेश दे रहा है आप? सर, आरबीआर स्कूल ये संदेश देता है कि पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी हर जगह है। वो गलत रास्ते पे ना चल के अपने आप में अपनी पोटेंशियल देखें कि मेरे अंदर क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। किस प्रकार का जो अभियान है वो आप आरबीआर परिवार उसको किस प्रकार से चला रहे हैं कि वो लोगों को जागरूक करे, वो उनकी तरफ देखें? जी सर। सर, आरबीआर स्कूल एज कैरियर काउंसलिंग, जो 12वीं के बच्चे हमारे निकल के जाते हैं, 10th के बच्चे हैं, वो भी जो युवा बन जाते हैं आरबीआर स्कूल के, हम भी मान के चलते हैं 18 साल प्लस या फिर 16 प्लस जो बच्चे हो जाते हैं, हम उनको इतनी गहराई से जीवन के बारे में बैठ के बातें करते हैं। उनके साथ सिर्फ शिक्षा ही नहीं देते, वो संस्कार देते हैं कि बेटा ज़िंदगी में आपके सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ भी आएंगी, बहुत नेगेटिव भी आएंगी, लेकिन उसमें भी आपको ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और ऐसे युवा जो अभी प्रेजेंटली आपने जैसे बताया कि भी ऐसे युवा जो भटके हुए हैं, निश्चित तौर पे उनको कोई ना कोई गाइडलाइन देने वाला नहीं है। नहीं तो हमारा कृषि प्रधान देश है और हमारे देश में इतने सारे चीज़ें हैं, इतने सारे संसाधन है, वो युवा कुछ भी काम कर सकता है। बस इतना ही है कि उनको कोई बताने वाला नहीं। मनोज जी, आपसे एक सवाल कि जो आप एज आरबीआर में कोचिंग दे रहे हैं, तो हमने लास्ट टाइम देखा था 15-11 बच्चे सैनिक स्कूल में भी सिलेक्शन हुआ है। उससे पहले भी हमने सुना है, मीडिया के माध्यम से पता भी लगा था कि काफ़ी बच्चों को आप सिलेक्शन दे चुके हैं। तो क्या सर किस प्रकार की मेहनत करवाते हैं आप? ऐसा है सर, जो मेहनत हम करवाते हैं बच्चों का जैसा माहौल है उनको उसी तरीके से डालते हैं। जब पढ़ाई में है तो पढ़ाई में डालते हैं उनको, अगर स्पोर्ट्स में है स्पोर्ट्स में डालते हैं। स्पोर्ट्स के लिए हम राय स्कूल को चयन करते हैं और जो बच्चा पढ़ाई में सही होता है उसको नवोदय और सैनिक स्कूल के लिए मेहनत कराते हैं। अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग क्वालिटी होती है। जी। धन्यवाद। और साथ ही साथ मैं उन गार्जियंस का भी, उन अभिभावकों का भी धन्यवाद करती हूँ जो एक विश्वास के साथ अपने बच्चों को आरबीआर स्कूल में डालते हैं, ये सोचकर कि आरबीआर स्कूल में मेरे बच्चे का भविष्य बनेगा। तो जैसा भी हम कहते हैं, जो भी हम मार्गदर्शन देते हैं, वो पेरेंट्स भी हमारे साथ उचित तरीके से उसी तरह से जुड़े रहते हैं। तो उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि वो इसी प्रकार आरबीआर स्कूल के साथ विश्वास से जुड़े रहें। हम हमेशा उनके विश्वास पे खरे उतरेंगे, कभी भी उनको सोचने का मौका नहीं देंगे। कोविड-19 का दौर चला हुआ है, सेकंड जो ये स्टेज पे था कोविड-19 जी। और अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने 31 मई को छुट्टियाँ कर दी।
जी, अभिभावकों को, बच्चों को क्या कहना चाहिए? अभिभावकों को और बच्चों को ये कहना चाहेंगे सर कि लगातार हमने एग्ज़ाम मार्च में नहीं लिए थे, नॉर्मली जिस तरह से नहीं होते हैं वैसे नहीं लिए थे, हमने अप्रैल में एग्ज़ाम लिए हैं। और हमने जब मौका मिला है बच्चों को बुलाने का, हमने लगातार अपना सिलेबस इस प्रकार से करवा दिया कि लॉकडाउन का जो अफेक्ट है पिछली हमारी क्लास के ऊपर से हमने कोशिश की है कि 90% वो चीज़ दूर हो जाए। और अब आगे भी ये कहेंगे कि ये 8 से 10 दिन का जो रिलैक्सेशन पीरियड हमने रिलैक्स के लिए दे रखा है कि बच्चे लगातार पढ़ रहे थे, अब हम लोग उनसे ऑनलाइन ही जुड़ेंगे और उनको एक एक जो टॉपिक है, एक एक चीज़ है, उनको बिल्कुल क्लियर करवाते चलेंगे। उनको जब भी मौका मिले अपने बच्चे को देखें, चेक करें और हमसे कम्युनिकेट करें, बातचीत भी करें कि उनका बच्चा कितनी देर फ़ोन यूज़ कर रहा है और कैसे यूज़ कर रहा है। जब बच्चा फ़ोन पर काम करे तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि मम्मी उसके पास बैठी रहे, या जब जिस समय मम्मी खाना बनाती है अपने बच्चे को उसी समय फ़ोन देकर बैठाए कि बेटा मैं खाना बना रही हूँ और मेरे पास बैठ के आप काम करो। क्योंकि फ़ोन का यूज़ की बजाय मिसयूज़ ज़्यादा होता है और मिसयूज़ जब भी कम होगा जब माँ बाप की केयरिंग के अंदर माँ बाप पास में बैठे रहेंगे। बच्चा फ़ोन यूज़ करेगा तो वो गलत चीज़ों को नहीं देखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।